हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार। मेरे चैनल MLS के में आपका स्वागत है। आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरा चैनल न्यू है और मैं इस चैनल में आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी, फुल मेडिकल डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी टेस्ट, हॉस्पिटल नेम एंड एब्रीविएशन एंड फुल फॉर्म्स ऑफ द टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी दूंगी। आज मेरा ये नया वीडियो है, होपफुली आपको पसंद होगा और आप ये जानकारी जानना चाहते होंगे। तो आज जैसे मैं इस वीडियो में आपको जो जानकारी देना चाहती हूँ वो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड फिजिशियन एंड दियर डिपार्टमेंट। मतलब अगर हम लोग किसी भी बीमारी हम लोग को होता है तो हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हाँ, तो किस बीमारी के लिए या किस बीमारी के लिए और किस डिजीज़ के लिए हम लोगों को किस डॉक्टर के पास जाना है, डिपार्टमेंट वाइज मैं उनका नाम बताती हूँ, ठीक है, या डिपार्टमेंट वाइज उनका डिपार्टमेंट बताती हूँ जो जिस डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिजिशियन स्पेशलाइज इन हीमेटोलॉजी, ब्लड, बोन मैरो, ठीक है। इस सब में जो स्पेशलिस्ट है, अगर हमें कुछ खून की बीमारी होती है, हीमेटोलॉजी मतलब आपका खून है, जो खून के बारे में पढ़ाई करता है, ठीक है। बोन मैरो के कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उनके पास जाते हैं, उन्हें हीमेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। फिजिशियन स्पेशलाइज इन हेपेटोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर आपका हेपेटोलॉजिस्ट मतलब लीवर के बारे में पढ़ाई किया है, वह स्पेशलाइजेशन किया है, तो उनको क्या बोला जाता है, हेपेटोलॉजिस्ट। तो माने अगर हम लोग का कुछ लीवर का प्रॉब्लम है तो हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट इन ऑन्कोलॉजी और कैंसर, हाँ, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर, जो कैंसर में पढ़ाई किया है उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। मतलब कैंसर के बीमारी के लिए हमको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजी मतलब जो महिला संबंधित जो भी है आपका प्रॉब्लम, ठीक है, उनके जो इसमें पढ़ाई किया है, ठीक है, तो महिला संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए हमको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, उनको गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्पेशलिस्ट इन पीडियाट्री, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हाँ, जो जिसको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, मतलब जो पीडियाट्री में पढ़ाई किया है, स्पेशलिस्ट है, उन्हें पीडियाट्रिशियन कहा जाता है, माने बच्चा, ठीक है, बच्चे की बीमारी। स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में जो स्पेशलिस्ट है उनको ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। देखिए, फिजिशियन स्पेशलाइजेशन इन कार्डियोलॉजी मतलब जो हार्ट के बीमारी के बारे में हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। फिजिशियन स्पेशलाइजेशन इन नर्वस सिस्टम, जो नर्व संबंधित बीमारियों के जानकार है या स्पेशलिस्ट है, पढ़ाई किया, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये स्पेशलिस्ट इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब पेट संबंधित कुछ भी बीमारी हो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, उन्हें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्पेशलिस्ट इन नेफ्रोलॉजी तो उन्हें आपको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है जो कि किडनी के बारे में पढ़ाई करते हैं, या किडनी के कोई बीमारी हो तो हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। स्पेशलिस्ट इन ऑप्थेल्मोलॉजी या आई मतलब जो आई के बारे में मैंने हमें आँख के बारे में पढ़ाई किया है। ऑप्थल मतलब आई होता है, ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है उन्हें। और हमें कुछ आँख की बीमारी होगी तो उनके पास ही जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट इन डार्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है उनको, मतलब डर्म मतलब स्किन होता है आपका, ठीक है, डार्मेटोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है। स्पेशलिस्ट इन द साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी में जो पढ़ाई करते हैं उन्हें इम्यूनोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। स्पेशलिस्ट इन इंडोक्राइनोलॉजी में इंडोक्राइन ग्लैंड से जो थायराइड ग्लैंड है उस सब के बारे में जो पढ़ाई करते हैं तो उन्हें इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर हमें इस
संबंधित कुछ बीमारी है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। थायराइड या एंडोक्राइन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो। फिजिशियन स्पेशलिस्ट इन डेंटल, उन्हें डेंटिस्ट कहा जाता है, सबको पता ही होगा। फिजिशियन स्पेशलिस्ट इन ऑर्थो एंड बोन के संबंधित, मतलब हाड़ हड्डी के संबंधित जो है उन्हें ऑर्थो डिपार्टमेंट में जो पढ़ाई किए हैं उन्हें ऑर्थोपेडिक कहा जाता है। स्पेशलिस्ट ENT, एयर नोज, ENT मतलब एयर नोज थ्रोट, इनके विषय में जो पढ़ाई किए हैं उन्हें ENT कहा जाता है। मतलब अगर हमें नाक कान या गले की कुछ बीमारी है तो हमको ENT के पास जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट इन साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट उन्हें कहा जाता है। अगर हमें कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट है। स्पेशलिस्ट इन यूरोलॉजी, उन्हें यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। यूरिन में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो यूरिन की समस्या जिन्हें है उन्हें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट इन पल्मोनोलॉजी, लंग चेस्ट, हाँ मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब लंग या चेस्ट के बारे में जो स्पेशलिस्ट उन्हें पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्पेशलिस्ट इन द साइंस ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी, तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो इंजेक्शन देते हैं उन्हें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहा जाता है, बेहोश करते हैं। स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उन्हें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब जो आपका एक्सरे, कोई भी स्क्रीनिंग करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उन्हें रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आपको मेरी जानकारी, तो अगर इससे जुड़ी जो हमें प्रॉब्लम, अगर बीमारी अगर हमको होती है तो हमको इसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए सब नाम जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन डिपार्टमेंट में कौन डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, उन्हीं के पास हमको जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी तो। नमस्कार, धन्यवाद।